अगर ज़बरदस्ती भी भेजा गया तो आगे देखा जाएगा, कुछ ऐसा करके जाएंगे कि नहीं ज़्यादा तो 50 पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेके ही जाएंगे। मतलब रमा जी का साफ तौर से कहना है कि अगर भारत सरकार उन्हें जबरन भेजती भी है या किसी कारणवश इन्हें भेजना पड़ता है तो ये वो कर दिखाएंगी जो शायद कोई भी करने के पहले सोचेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद भारतीय सरकार जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनके वीज़ा को स्थगित कर दिया और अब तक लगभग 537 नागरिक जो पाकिस्तान के हैं वो वापस जा चुके हैं। लेकिन भारत सरकार ने कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जो पाकिस्तानी तो हैं लेकिन उन्हें ना जाने की परमिशन दे दी है, मतलब वो लोग पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं या उन्हें नहीं भेजा जा सकता है। वो लोग, उन्हीं लोगों में से 2 ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें भारत सरकार पाकिस्तान ना जाने देने की मंजूरी दे दी है। हमारे साथ रमा देवी हैं और बसंत कुमार हैं। ये दोनों लोग पाकिस्तानी हैं लेकिन ये काफ़ी सालों से भारत में रह रहे हैं और ये भारत को ही अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन जब भी इन्हें कोई पाकिस्तानी कहता है तो इनके दिल में एक दर्द उठता है, जिस दर्द को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि वो दर्द कैसा उठता है। तो सबसे पहले रमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, बहुत लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से ही, जैसा कि अभी देखी है पहलगाम में जो घटना हुई है वो 28 लोगों को मार दिया गया। उस घटना के बाद भारत सरकार जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें वापस पाकिस्तान भेज रही है, जिसके बाद से ये भी कहीं ना कहीं आपके दिल में ये डर था कि भारत सरकार हमें भी भेज देगी या नहीं भेजेगी, लेकिन फिर भारत सरकार जो लॉन्ग टर्म वीज़ा में रह रहे हैं उन्हें नहीं भेज रही है। भारत सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? अगर भेजना भी चाहे तो हम जाएंगे नहीं, कि पाकिस्तान अपनी बेटी के समान हो, पाकिस्तानी कह रही तो हमको बहुत कष्ट हो रहा है। क्योंकि जिस स्थिति में हम लोग आए थे तब तो बच्चे थे, जानते नहीं थे, लेकिन पापा मेरे बताते रहते थे कि ये है वो, तो बड़े हो गए। फिर 1986 में मेरी शादी हो गई, आई फोर्स में थे, BSF में। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो अगर मैके का भी नाम दिया जाए तो वो भी बेकार है। हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम हमसे जुड़ा। और सरकार अगर किसी भी परिस्थिति में हमको भेजना भी चाहे तो भेज नहीं पाएगी, हम नहीं जाएंगे। आप नहीं जाना? बिल्कुल कह तो रहे हैं, अब किस तरह से हम समझाएं आपको कि वहाँ के नाम से भी हमको घिन आती है। इस तरीके से पाकिस्तान मुल्क से नफरत है जहां आप जन्मे देख रहे। हाँ, जन्मे थे। अरे जन्मने का क्या है, कहीं भी जन्म ले लेकिन ये भद्दा हमारे लिए कलंक के समान है। अभी भी आपको नागरिकता नहीं मिली है भारत की, इस पर क्या कहना चाहेंगी? अरे अब क्या, कई बार अप्लाई किए हैं कि ये हो जाए, फिर कोरोना टाइम में थोड़ा वो पड़ गया, हर चीज़ बंद हो गई, तो उसी समय की तो कुछ हमको तकलीफ भी हुई तो हम जा भी नहीं पाए, थोड़ा पैर में परेशानी होती थी। लेकिन ये है कि जब कहें कोई बात होगी तो हम आएंगे, बताएंगे, लेकिन हम तो अपनी तरफ से निश्चिंत हैं। कुछ भी हो जाए हमको हर हाल में यहीं रहना है, यही मेरा मैका है, यही मेरा ससुराल है। मतलब वतन से प्यार है, भारत से प्यार है। जहाँ वही तो बात है कि लड़की का अगर सब मैके से अगर विदा हो, हमारे पापा ने तो हमको यही सिखाया है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहीं से डोली जा रही है तो अर्थी पे आना है, तो जाएंगे तो अर्थी ही पे जाएंगे। अगर ज़बरदस्ती भी भेजा गया तो आगे देखा जाएगा, कुछ ऐसा करके जाएंगे कि नहीं ज़्यादा तो 50 पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेके ही जाएंगे। मतलब रमा जी का साफ तौर से कहना है कि अगर भारत सरकार उन्हें जबरन भेजती भी है या किसी कारणवश इन्हें भेजना पड़ता है तो ये वो कर दिखाएंगी जो शायद कोई भी करने के पहले सोचेगा। अच्छा, आप कितनी साल की थी जब आप भारत आ गई थी? 10-11 साल के रहे। 10-11 साल से आप यहीं रह रही हैं? हमको 45 साल हो गए यहाँ पर। मतलब हाँ, 11 साल की उम्र से आप यहाँ रह रही हैं। आप इतने साल से आप कभी कुछ, अभी इतना जितने भी युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच, तब तो आप थोड़ी समझदार तो हो चुकी रही होंगी उस उम्र में? नहीं, उतना नहीं समझते। 1965 की जंग में पापा हमारे बताते थे, उसी समय मेरी बड़ी बहन का जन्म हुआ था तो एक्सपायर कर गई। उसी के जन्म तिथि पर हमारा पासपोर्ट बनवा के पापा हमारे यहाँ करके गए, क्योंकि नाबालिग 12 साल के अंदर के बच्चों का पासपोर्ट पापा के मम्मी के साथ होता था। तो मेरे पिताजी का ये कहना था कि हम जाएंगे तो लड़की को वापस नहीं लाएंगे,
किसी भी हाल में ही। एक बार भाई मेरे आए थे, चले भी गए थे, लेकिन कुछ हमको याद आता है? मतलब 11 साल की उम्र में आप आ गई, लेकिन वहाँ का कुछ मत माहौल? नाम लो बेटा, वहाँ का याद करने लायक है क्या? याद करने लायक था क्या कि हम याद करेंगे? और जो थोड़ा बहुत अगर याद भी आएगा तो ये जो बातें सुनने को मिल रही हैं तो कह तो रहे हैं, क्या बताएं हम उनके बारे में। पाकिस्तान शब्द सुनते ही, नाम सुनते ही जहन में आग लग जाती है। कहने को ये शायद गलत होगा, शायद मेरी ये लफ्ज़ पसंद ना आए इन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी का जो आप में ये लगा पड़ा है, ये कह रही है कि कलंक है मेरे लिए, एक पाकिस्तानी धब्बा है मेरे लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी एक देश के लिए कि वहाँ पे जन्मे कुछ लोग इस तरीके की बातें बोलते हैं। मतलब ये साफ तौर से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जहन में नफ़रत घुल चुकी है उस मुल्क के लिए जो कहीं ना कहीं आज भारत का दुश्मन बने बैठा है। यहाँ पे बसंत कुमार हैं और हम बसंत कुमार से भी बातचीत करेंगे, चूँकि ये इनके भाई हैं और ये भी काफ़ी सालों से भारत में रह रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आपको जब भारत सरकार आप लोगों को पाकिस्तान नहीं जाने की परमिशन दे दी है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म वाले वीज़ा पे यहाँ पे रुके हुए हैं? हाँ। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले लोगों को नहीं जाने दे रही है भारत सरकार, वो अभी रोकी हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम जाना ही नहीं चाहते तो हमको भेजेंगे क्यों? लेकिन और नागरिक भी तो हैं जो बाकी जो 16 लोग श्रेणियों में जो लोग आते हैं उनको भेजा जा रहा है। मैडम वो सब मुसलमान हैं, हम तो हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं जात के। लेकिन भारत में भी तो ऐसे कई मुसलमान हैं जो भारत को अपना मुल्क मानते हैं, भारत तो को प्यार करते हैं। वो तो अपनी जगह है, इनकी प्यार को भी मत, पूरा प्यार मत समझिए। यही लोग तो मिलके सब कराते हैं, अच्छा, रिश्तेदार बन के आते हैं इनके यहाँ बर्मन फैला के। पाकिस्तानियों को कह रहे हैं आप? हाँ, वहाँ से आते हैं या उल्टा सीधा करके जाते हैं। अच्छा, ये उन्हीं लोगों का, सालों का काम है, और किसका काम है। तो आप कब आए थे यहाँ? 1983 में। 1983 में आए थे, फिर आपको वापस जाने का कभी मन नहीं किया? कैसे हालात थे पाकिस्तान में उस किस उम्र में? एलआई ऑफिस वाले भेजना चाह रहे थे, वीज़ा कैंसिल हो गया, हम दिल्ली भाग गए, किसी को बताया भी नहीं, 3-4 साल दिल्ली रह गए। अच्छा, हम कल खोजो, जब खोजोगे। मतलब जाना ही नहीं चाहते थे आप बिल्कुल। तो हम 10 साल के बाद फिर एलआई ऑफिस गए थे, हमको कहे जेल भेजेंगे, हम कहे जेल भेज दो लेकिन वहाँ मत भेजना। मतलब जेल जाना मंजूर है, भारत के जेल में रहना मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं है, जहां आपको खुली आज़ादी मिलती थी वहाँ पाकिस्तान में। वो साले नीच है। अब नीच तो सब जानते हैं किसको कहा जाता है। क्या कुछ आपको वहाँ पे पाकिस्तान में क्या कुछ देखने को मिलता था? जिस तरीके से आप इस तरीके से पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि आप वहाँ की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो क्या कुछ वहाँ देखने को मिलता था जिस तरीके से आप नफरत अपने अंदर पाकिस्तान के लिए रखते? जैसे वहाँ के असली चीज़ ये है कि वहाँ के हिंदुओं को हमेशा वो परेशान करते हैं, पाकिस्तानी। हाँ, तो वही सबसे बड़ी परेशानी है। और कौन परेशानी है? और बाकी तो सब अपने कमाते खाते हैं, लेकिन इज्जत बेइज्जत करने के लिए साले इधर, अगर हम एक हैं तो 10 जनी हम उसका क्या कर सकते हैं? सही बात। एक तरीके से बदतमीजी करते हैं। तो वहाँ पर अभी कोई पाकिस्तान में आपके रिश्तेदार लोग रहते हैं? एक बड़ा भाई है हमारा पाकिस्तान में। अच्छा, हम तो 83 के बाद हम जानते नहीं वो हैं, जी रहे हैं या मर गए। बातचीत नहीं है? हम कभी बातें नहीं करते, पहली बात तो। अच्छा, कभी ऐसा हो कि भारत सरकार अभी तो जैसे ये हम आए रहे थे तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मत जाओ, यहीं रह जाओ। हम कहले तुम रह जाओ, मैं तो जाऊंगा। अच्छा, आपके बड़े भाई आपको रोक रहे थे लेकिन आप चले आए बिल्कुल। यहाँ पर। अच्छा, कभी ऐसा हो कि अभी तो खुदा न खास्ता कभी ऐसा सिचुएशन आए, लेकिन अभी भारत सरकार इस चीज़ को नहीं अलाउ की है कि लॉन्ग टर्म जो वीज़ा वाले हैं उन्हें भेजा जाए, लेकिन अगर कुछ हालात ऐसे बनते हैं, अगर जाने देने को कहा जाता है, तब उस वक्त आप क्या करेंगे? तो कुछ हमको भी हथियार दे, 2-4 जने को। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि भारत सरकार भी इन्हें 2-3 हथियार दे देगी, पाकिस्तान अगर भेजना ही है तो ठीक है, हम चले जाएंगे, हमें दे दीजिएगा, हम भी 2-4 लोगों को वहाँ पे आतंकवादी को। बात खत्म हो जाएगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई है, 28 निर्दोष लोगों को मार दिया गया है, इसके बाद से सरकार का जो रुख है बहुत कड़ा हो चुका है। आप क्या चाहते हैं कि इस पे सरकार और क्या करे? उनको एकदम खत्म करें, पाकिस्तान को एकदम निस्ते-नाबूद कर दें, नस्तनाबूद कर दें पाकिस्तान को। बिल्कुल।
चलिए। वहाँ हिंदुओं के रहने के लायक जगह नहीं। पाकिस्तान में आप भावुक हो रहे हैं, हाँ, आप भावुक हो रहे हैं। हम उनसे बहुत नफरत करते हैं, पाकिस्तान से। तो हमारे साथ बसंत कुमार थे और रमा देवी थी। दोनों लोगों को हालांकि ये लोग बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तानी मत बोलिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी चूंकि इन्हें नागरिकता नहीं प्रदान की गई है तो जाहिर सी बात है कहना पड़ रहा है कि अभी गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में 5 ऐसे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें अभी रहने दिया जा रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रह रहे हैं। भारत सरकार लॉन्ग टर्म वीज़ा, डिप्लोमेटिक और सरकारी वीज़ा वाले जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं और उन लोगों को अभी नहीं जाने दी जा रही है, जो जिनके पास भी अगर डिप्लोमेटिक वीज़ा है या सरकारी वीज़ा है या फिर लॉन्ग टर्म वाला वीज़ा है। फिलहाल मेरे साथ ये दोनों लोग थे, मैं इन दोनों लोगों से बातचीत कर रही थी। अभी 3 लोग और भी ऐसे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करके आपको ज़रूर बताएंगे कि उनकी क्या सोच है। फिलहाल ये दोनों लोग हैं मेरे साथ तब से बने हुए और कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी मत कहिए, और जाहिर सी बात है जो इतने सालों से भारत की मिट्टी में रम गया है वो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं नफरत ज़रूर करेगा, उसके चीज़ों को देख के और वहाँ के हालातों को देख के। फिलहाल आपका इस विषय पर क्या कहना, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।